डॉक्टर डॉक्टर, रूम नंबर 34 की पेशेंट अपने रूम में नहीं है। क्या? हाँ, अभी तो वो अपने कमरे में थी। इट्स ओके, काम डाउन। मेरे साथ आओ। डॉक्टर, क्या हुआ है? आपकी पत्नी कमरे में नहीं है। क्या? ढूंढो उसे। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, पेशेंट। प्रेमदा, तुम कहाँ थी? मैं कहाँ जाऊंगी, यहीं पर सड़ रही हूँ मैं। पर वे कुछ देर पहले तो मैं आई थी, तब तो आप यहाँ नहीं थी। मैं तो यहीं थी, यहीं थी, यहीं थी, यहीं थी। अबे तुम यहाँ आ गए। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, दिखाऊं? दिखाओ। प्रेमदा, मैं तो यही थी। को नहीं बताओगे? ना। वो नर्स को भी नहीं? नहीं। मैं बाहर गई थी। लेकिन अगर तुमने नर्स को बताया ना तो कटी। ये राज मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। इधर आओ ना। जी, मैं ना केत की भाभी के लिए घर से जाकर कपड़े ले आती हूँ, है ना? ठीक है। लेकिन पद्मा चाची। अरे हाँ, पद्मा तो हम सबके साथ थी। ये अचानक बिना बताए गायब कहाँ हो गई है? छोड़िए माँ जी। केत की भाभी के बारे में सोचती हूँ तो सीने छूट जाते हैं। किसने किया होगा ये सब उनके साथ, रुद्र? और ये एक बार भाभी को होश आ जाए ना, तो फिर तो देखना, जिसने भी ये सब किया मैं उसका वो हाल करूंगा कि वो। रुद्र, तुमने केत की भाभी के हॉस्पिटल के सारे बिल्स भर दिए? उसमें सारे पैसे खर्च हो गए ना? सारे ही समझ ले। और बाइक भी मैंने वापस कर दी। इलाज के लिए कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत थी, इसलिए। वैसे भी भाभी का इलाज बाइक से ज्यादा जरूरी है। मतलब वो सब तो ठीक है, लेकिन भाभी के इलाज के लिए कल और पैसों की भी जरूरत पड़ेगी ना, तब क्या करेंगे? और तू घबरा मत, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। भाभी के इलाज में कोई कमी नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ रुद्र कि हम दोनों मिलकर भाभी के इलाज के लिए कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे, लेकिन क्या? कुछ नहीं। देखो रुद्र, तुम नाराज मत हो ना। इन हालातों को देखकर तुम्हें नहीं लगता कि अब मुझे भी नौकरी ढूंढना शुरू कर देना चाहिए?
नहीं, रुद्र देखो, मुझे यकीन है कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी और बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन रुद्र, ये जरूरी तो नहीं है कि जितने पैसों की इस वक्त हमें जरूरत है उसके हिसाब से नौकरी भी मिल जाए। देखो रुद्र, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बहुत तरक्की करोगे और उस मुकाम तक भी पहुंचोगे जहां जहां तुम हम सबका ध्यान बहुत आसानी से रख सकते हो। बस कुछ दिनों की बात है रुद्र, तब तक के लिए मेरी बात मान लो। रुद्र, वैसे भी तकलीफें और खर्चे नोटिस देकर तो नहीं आते ना। आज के हालात ही देख लो, अगर आज हम दोनों साथ में कमा रहे होते तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। बाइक भी हाथ से नहीं जाती। तुम मानते हो ना इन सब बातों को? हाँ, अभी तो हमारे पास कुछ पैसा पड़ा ना, और मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैं सच कह रहा हूँ। रुद्र, आज के जमाने में घर को चलाने के लिए पति पत्नी को दोनों को कमाना पड़ता है। तुम समझते क्यों नहीं हो इस बात को? गौरी, दो लोगों की कमाई से चलता घर तब अच्छा लगता है जब पत्नी के साथ पति भी कमाए। जानती है, अगर मुझसे पहले तुझे नौकरी मिल गई तो तेरी कड़वी नानी के साथ साथ मोहल्ले वाले भी यही कहेंगे कि बीवी कमाती है और पति घर में बैठ के सिर्फ खाता है। मोहल्ले वालों की बातों से तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है रुद्र? अरे, उनका तो काम ही है कि दूसरों के घरों में झांकना और बस इधर उधर की फालतू बातें करना। ये इधर उधर की बातें सिर्फ बातें नहीं होती, इन बातों में कड़वा सच छुपा होता है। गौरी, तू मुझे एक मौका दे, तू देख, मुझे इस बार नौकरी जरूर मिलेगी। अरे क्यों नहीं मिलेगी नौकरी? मैं अगर नहीं मिली तो फिर हम देख लेंगे ना, कुछ करेंगे हम। मतलब एक लास्ट बार ट्राई करता हूं, उसके बाद भी अगर नहीं मिली तो फिर कर लेना तो नौकरी। क्या कर सकते हैं? मैं दादू और माँ को भेजता हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। कब समझोगे तुम रुद्र? कहां से आएंगे इतने पैसे? क्यों हर बार फैसला करने से पहले हमारा गुस्सा और ईगो आड़े आ जाता है? कैसे भर पाएंगे हम हॉस्पिटल के सारे बिल्स? अरे तो उसकी उलझन में तू उसका मसीहा बन जाता। माँ, तू शांत हो जा। एक तो तेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तू बोली जा रही है। तेरी इन हरकतों से और बीमार हो जाती हूँ मैं। कान खोल कर सुन ले, अगर उसे इस बार ऐसे ही जाने दिया ना तो सोच लेना। अरे आजकल के लड़के लड़कियां तो सीधे सीधे हाथ पकड़ के मांग में सिंदूर भी डाल देते हैं। अब तू है कि इस बार मांग में सिंदूर भी डालना पड़े तो चलेगा। माँ, सबसे पहले तो मैं घर का केबल कटवाने वाला हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये टीवी सीरियल्स का कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है तुझ पर। ये सब जो तू बातें कह रही है ना, ये सब टीवी सीरियल्स में होती है, असली जिंदगी में नहीं। टीवी सीरियल में नहीं, असल जिंदगी में भी होती। बस पहल तो कर। समझा? समझा? और ये क्या समझा समझा करके बच्चों की तरह मुझे तू ट्रीट करती रहती है। वहां मैं बड़ा हूँ, अगली बार उसको मिलूंगा ना तो यूं ही नहीं जाने दूंगा। पक्का प्रॉमिस। डॉक्टर, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। बस ये बात समझ में नहीं आ रही कि
यूं अचानक से ऐसी अजीब हरकतें क्यों करती है? आई मीन डॉक्टर, कोई तो रीजन होगा ना? देखिए, आप मुझ पर भरोसा रखिए। देखिए, हमने ट्रीटमेंट और मेडिकेशन शुरू कर दिया है। कुछ ही दिनों में आपको उनकी तबीयत में फर्क नजर आएगा। अगर आपने गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि कुछ पलों के लिए ही सही वो कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। अभी कुछ देर पहले वो दूसरे पेशेंट के साथ बातें कर रही थी, हंस रही थी, बोल रही थी, जहां तक कि टीवी देख रही थी। आप उनके रूम में जाइए, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही होगी। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। प्रेम बताओ। कैसी हो तुम आप? तो क्या किया आज? मैंने सुना बहुत टाइम पास किया, टीवी देखा, नर्स से बातें की। क्या प्रोग्राम है आज का? क्या कर रही हो? टीम पे क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो तुम? स्टॉप इट। मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। गौरी बेटा, माँ जी, रुद्र आज रात अस्पताल में ही रहेगा और सुबह वहीं से काम पे चला जाएगा। हाँ जानती हूँ माँ जी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है बेटा। गौरी, ये लो गौरी सब्जी। तुम्हारी वेजिटेबल फिनिश हो गई थी ना? गौरी, सब्जी खत्म हो गई थी या कम थी? क्योंकि सब्जी खरीदने के पैसे नहीं थे। माँ जी, वैसे भी केत की भाभी का इलाज ज्यादा जरूरी था, और वैसे भी हमारी मदद के लिए शन्नो भाभी तो हैं ही। ऑफ कोर्स, कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो। माय डियर फ्रेंड, लाखों में एक बहू मिली है आपको। तो है। माँ जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। देखिए, पैसे का हम इंतजाम कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे, और जब कोई भी सहारा नहीं होता है ना, तो ऊपर वाला अपने आप कोई मसीहा भेज देता है। लो, मसीहा कम हो गए, हमारे मतलब है कि आ गए। चलो,
सुख और दुख दिन रात की तरह होते हैं रे। जैसे रात के अंधेरे के बाद सुबह का सूरज जरूर निकलता है, वैसे दुखों के बाद सुख के पल जरूर आते हैं। खुशी में हंस लेना चाहिए और दुख में समोसे खाने चाहिए। समोसे, और आंसू नहीं बहाने चाहिए। आई हेट टीयर्स रे। कभी खुशी हो या गम, समोसे खाओ गर्मा गर्म। थैंकिंग यू योर है ना? हाँ माँ जी, लग रहा है शायद कुछ ज्यादा ही तीखे हैं। अच्छा तो हम चलते हैं। माय डियर पड़ोसी जी। अरे अरे दादाजी, आप कहाँ चल रही है? मैं बिस्तर लगा रही हूँ ना आपका, आपको सोना नहीं है? इतनी जल्दी? अभी तो रात जवान है। रात जवान है ससुर जी, लेकिन आप नहीं है ना। अरे समोसे तो अभी बाकी हैं। हाँ, तीखे हैं। तीखे हैं? हाँ, आप नहीं खा पाएंगे। और भाभी को ये दवाइयाँ वक्त पे खिला देना। ये ब्रेकफास्ट के बाद, ये लंच के बाद, ये डिनर, और ये जो ब्राउन वाली है रात को सोने से पहले, ठीक है? ठीक है। रात को जो मैंने कपड़े पहने थे वो थैली में रखें, भूलना मत उनको, ठीक है? चल मैं चलता हूँ। अरे रुको रुको, मैं घर से ही नाश्ता बनाकर लाई हूँ, खाकर जाओ ना। नहीं गौरी, मेरी अल्मोड़ा की बस मिस हो जाएगी। मुझे वहाँ 3-4 ऑफिस में जाना है, 1-2 दिन लगेंगे। लेकिन अगर नौकरी मिल गई तो रहने का इंतजाम भी वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन रात भर कहाँ रुकोगे? उसकी तो चिंता मत कर, मेरे वहाँ कुछ दोस्त हैं, किसी के पास रुक जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ संभाल है। ध्यान से जाना और प्लीज जल्दी आने की कोशिश करना। नौकरी इस बार मुझे जरूर मिलेगी। तो एक्सक्यूज मी सिस्टर, केतकी जी कैसी हैं? रिकवरी अच्छी हो रही है। उनके देवर और देवरानी उनके साथ ही है। रूम में? जी मिलता हूँ सर। ठीक है। कर के लिए सॉरी। मैं वहां पहुंचते ही तुम्हें फोन करूंगा। भाभी का ख्याल रखना, वो मेरी माँ जैसी है। आपकी माँ की तबीयत कैसी है? वो ठीक है अभी, थैंक यू। डॉक्टर साहब आ गए? वो राउंड पे गए हैं, लेकिन जैसे ही मुझे मिलते हैं मैं आपके वार्ड में भेजती हूँ सर। थैंक यू।